अब हुजूर ने तबीयत बदली, हुजूर ने नीयत बदली, हुजूर ने किरदार बदले। अब इसके लिए एक वाकया आप समाप्त कीजिए। हातम ताई का नाम तो आपने सुना होगा, इसके किस्से कहानियां सखावत की मशहूर हैं। हातम ताई, इसने नबी पाक का जमाना नहीं पाया, पहले मर गया था। हातम ताई की बेटी और बेटे ने नबी पाक का जमाना पाया, क्योंकि कुफार जब बताते तो दूर से बातें सुन सुन के ना ये कबीला भी हुजूर का दुश्मन बन चुका था। और एक दफा कुफार के साथ इस कबीले ने मिल के मुसलमानों के खिलाफ जंग की। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और कुछ लोग भाग गए, कुछ मर गए, कुछ कैदी कर लिए गए। अब भागने वालों में हातम ताई का बेटा अद्दी बिन हातिम भी था। वो भाग गया और शाम के करीब एक जगह थी, वहां छुप गया। कैदी जो लोग थे उनमें ना कुछ खवातीन भी थी। उन खवातीन में एक खातून हातम ताई की बेटी भी थी। अब वो कैदी जब हुजूर की बारगाह में पेश किए गए, हजरत खालिद इब्ने वलीद लेके आए तो हातम ताई की बेटी भी थी, जंग में कैद हुई, जंगी कैदी है, सर के बाल नंगे हैं, दुपट्टा नहीं है। अब लफ्जों पे गौर कीजिएगा कि काफिर की बेटी का नंगा सर जब देखा तो हुजूर बर्दाश्त न कर सके और अपनी चादर, जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में फरमाए, उतार के उस पे सर पे दे दी। अब सोचने की बात यह है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी जौजा को, खवातीन जो बिरादरी और खानदान की हैं, उन्हें यह बात बताना कि नबी तो काफिर की बेटी का सर भी नंगा न देख सके। उम्मत की बेटियों के सर नंगे हैं तो नबी को कितना दुख पहुंचता होगा, नबी कितने दुखी होते होंगे। ये तुम अपनी खुशी शादी के मौके पे जो दुपट्टा करना गवारा नहीं कर रही, ये सिर्फ तुम अपने हुस्न के लिए ये कर रही हो। तुम्हें क्या पता नबी भी दुखी हो रही हैं, फातिमा जहरा का दिल भी दुख रहा है। तुम थोड़े से मामले के लिए अपने नबी को दुखी कर रही हो। नबी पाक ने सर पे चादर दे दी। अब उससे रहा ना गया, कहने लगी मैं तो आपका कलमा भी नहीं पढ़ती, कैदियों को ऐसी इज्जत तो नहीं दी जाती, आपने मेरे सर पे चादर क्यों कराई? तो फरमाया बेटा कलमा पढ़ ना पढ़ ये बाद की बातें हैं, पर मैं तो सबक यह देता हूं, बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी हो चाहे गैर की हो। आज हमारे जुलूस निकल रहे हैं कि हम फलस्तीन की बच्चियों की हिफाजत करेंगे। आज हमने जुलूस निकाले कि हम कश्मीर की बच्चियों की हिफाजत करेंगे। सवाल यह है, तेरे मोहल्ले की बच्ची जब गली में फिरती है वो तेरी नजर की बदी से क्या महफूज है? भाई हमारे मुल्क की बच्चियां कुत्ते से नहीं डरती मगर अपने मोहल्ले के नौजवान से डर जाती हैं। वजह क्या है? उन्हें पता है ये नाम का मिलादी है, अंदर सारा फसादी ही फसादी है, अंदर सारा गंद ही गंद है, अंदर गलाजत ही गलाजत है। तो जब तक तेरा किरदार अच्छा नहीं होगा, और किरदार अच्छा यूं होगा मीलाद मनाओगे भी और सीरत अपनाओगे भी। मैंने पहले अर्ज किया है, अगर तुमने दूध दही की दुकान डाली है और कोई हिंदू और सिख आके तुझसे दूध ले रहा है, वो मुतमईन होके जाए ये मोहम्मद का गुलाम है, ये मिलावट नहीं कर सकता। तो जो बात अर्ज करना चाहता हूं, हुजूर ने फरमाया मेरा तो सबक ये है। अब जब उसने मौका देखा कि ये बड़ी शफकत फरमा रहे हैं तो कहने लगी एक शफकत और फरमा दें, मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूं, वो शाम के करीब एक जगह छुपा हुआ है, मुझे पता है। अब नबी पाक ने ना उसकी बात सुनी। वो किसी ने कहा था दिलों के इरादे तेरी नजर में हैं, दिलों के इरादे तेरी नजर में हैं। हुजूर ने फरमाया बेटा कैदियों को ऐसे छोड़ा तो नहीं जाता, लेकिन मेरे दरवाजे का मंगता भी खाली नहीं जाता। मैं अपने सहाबा की ड्यूटी लगाता हूं, वो तुझे बाहिफाजत छोड़ के आएंगे तेरे भाई के पास। चंद सहाबा की ड्यूटी लगा दी गई। एक नौजवान लड़की, अब रास्ते में वादियां भी आई, जंगल भी आए, वीराने भी आए, दिन भी गुजरे, रात भी आई। और जब इतने दिनों के बाद वो अपने भाई के पास पहुंची तो अद्दी बिन हातम ने जब देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम इसे छोड़ने आया मेरे पास, तो वो कहने लगा कि इतने सफर में तुमने रातें और दिन इनके साथ गुजारे,
अगर इनमें से किसी ने तुम्हारे साथ कोई बेअदबी की हो, कोई ऐसी हरकत की हो जो अखलाकन अच्छी नहीं, तो मुझे बताओ, मैं वापस नहीं जाने दूंगा, इनकी गर्दनें उतार दूंगा। अभी उसके लफ्ज मुकम्मल नहीं हुए थे कि बहन ने भाई के मुंह पे तमाचा मार के कहा, इनके बारे में कुछ ना कहना, मैं सारे रास्ते सोचती आई हूं कि मैं अरब की बेटी, मैं अरब के लोगों के मिजाज जानती हूं। ये वही अरब हैं कि जो एक औरत के जिस्म देख के तो एक एक उज़्व पे पूरा पूरा कलाम अरबी में लिख दिया करते थे। वो अरबी अदब पढ़ें और कलाम पढ़ें, आपको पता चलेगा कि औरतों का हुस्न किस घटिया अंदाज से बयान किया जाता था। और भाई खुश हो रहा होता था कि मेरी बहन के जिस्म की बात हो रही है, बाप खुश हो रहा होता था। तो वो लोग कि जो औरतों को देख के कलाम लिखने के आदी थे, उस माशरे में पता नहीं मोहम्मद ने इनकी तरबियत कैसे की, इनका तस्किया कैसे किया। ये सारे रास्ते मुझे इंसान नहीं लगे, मुझे तो फरिश्ते लगने लग पड़े थे। इन्होंने नजर उठा के मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने जब भी कोई बात की तो एक ही लफ्ज सुनाई दिया, बहन क्या बात है, ये तो फरिश्ते बन गए। ऐ अद्दी, काश तू वो मंजर देख लेता जब मैं नंगा सर लेके मुसलमानों के नबी के पास गई और उसने अपनी चादर उतार के मेरे सर पे दी। वो कैदियों से कोई ऐसा सलूक नहीं करता, वो जो जंगी कैदी हैं कोई उनको इतनी इज्जतें नहीं देता। जब उसकी चादर मेरे सर पे आई तो मेरे दिल ने कहा, झुक जा, गिर जा कदमों में, कलमा पढ़ ले। मगर मैं दिल को बड़ी मुश्किल से संभाला दिया। थोड़ा इंतजार कर, एक दफा जाने दे, मैं वीर को लेके आऊं, दोनों बहन भाई मोहम्मद के गुलाम बनेंगे। ऐ अद्दी, हमने लोगों से सुना था, लोग झूठ कहते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस जैसा ना कोई प्यारा दुनिया में है, ना उस जैसा अखलाक किसी का है। अद्दी चल, तुझे उसकी गुलामी में आके गुलाम होने का एहसास नहीं होगा, आका होने का एहसास होएगा। तुझे इज्जतें मिलेगी। तुझे पता चल कि मोहम्मद का गुलाम गुलाम नहीं रहता, जग का दाता बना दिया जाता है और जग का खाजा बना दिया जाता है। चल, मैं तुझे लेने आई हूं। इज्जत इसी में है कि हम उसकी गुलामी का पटा अपने गले में डाल दें।